माँ, माँ, देखो तो कौन आया है। अरे मेरा रमेश बेटा आ गया है। अरे बेटा, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। बस यही सोच रही थी कि रमेश बेटा कब आएगा, बहू को कब लेकर आएगा मेरे पास। हाँ हाँ माँ, आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और बता, कैसा रहा और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? हाँ माँ, यही सब पूछ लेगी कि कुछ खिलाई पिलाएगी। अरे मैं आराम से बताऊंगा तुझे। अरे पायल, माँ के पैर तो छू ले। नमस्ते माँ जी। खुश रह बहू, खुश रह। अच्छा रमेश, ये बता, अचानक तू आ गया और तूने बताया भी नहीं, वरना मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना के रखती। अरे माँ, तू तो जानती है मेरी नौकरी ऐसी है, मुझे बाहर अधिकतर रहना पड़ता है। और तो और पायल को फिर अकेले रहना पड़ता है। इस बार मुझे 1 महीने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा कि पायल को आपके पास छोड़ दूंगा और फिर 1 महीने बाद जब आऊंगा तो पायल को अपने साथ फिर ले जाऊंगा। चलो अच्छा है, कम से कम 1 महीने तो मेरे पास रहेगी पायल। और तो और तू भी कुछ दिन मेरे पास तो रह लेगा। तुम लोग की बहुत याद आती है तुझे जानते हुए कि मैं यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तेरे बापूजी तो गाँव चले गए और मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। अच्छा माँ, यहाँ खड़ा रखेगी कि कुछ खिलाएगी भी? अच्छा ये बता, क्या बनाई खाने में? अरे रमेश बेटा, तू तो अचानक आएगा और खाना तो बन गया है। अब तेरी पसंद का शाम में मैं कुछ अच्छा बना दूंगी। अभी मैंने पराठे बनाए हैं, वो तुम लोग के लिए ले आते, तुम लोग भी खा लो, वैसे बहुत थक गए होगे। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। अरे रमेश जी, आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अरे पायल, तू फालतू में परेशान हो रही है। माँ बहुत अच्छी है, उसके साथ रह के तो देख। अरे तुझे लगेगा नहीं तू बहू है। मेरी माँ जो बेटी की तरह रखेंगी। बस हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो है माँ को परेशान मत करना और कभी भी उनसे जवान मत लड़ाना। और वैसे भी तो तू 1 महीने के लिए आई है, कौन सा हमेशा उनके साथ रहना है तुझे? जब मैं आ जाऊंगा तो तू मेरे साथ तो बाहर ही रहेगी ना। और तो और कुछ दिन माँ के साथ रहेगी, उनको भी अच्छा लगेगा। और पायल, अगर माँ कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो पुराने ख्यालों की है। अरे बहू और रमेश, चलो खा लो, खाना लगा दिया तुम लोग का? हाँ हाँ माँ, कुछ खा लेता हूँ, भूख बहुत तेज लगी है। और वैसे भी शाम को मुझे निकलना ही है ऑफिस के काम से, तो थोड़ा आराम कर लूंगा। बहुत से भी बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो खाना लग गया है, खा लो। अरे माँ, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगी। और तो और आप आराम से रहना। और पायल तो है ही है आपके साथ, अब तो किसी चीज़ की चिंता नहीं है आपको। रमेश जी, आपके बैग में कुछ खाने के लिए रख दिया है, रास्ते में कुछ खा लीजिएगा। अरे बेटा, तू भी फालतू में परेशान हो रहा है, बहू तो है ना मेरे साथ। हाँ ठीक है पायल, मैं जा रहा हूँ, माँ का ध्यान रखना। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरी एक दोस्त रहती है, उससे मिलने चली जाऊँ। और वैसे भी साल में तो मैं एक बार आती हूँ, मुझे बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने मिल भी लेती हूँ उससे। हाँ हाँ बहू, उससे पूछने वाली बात क्या है, तू जा। वैसे भी घर में कोई काम तो है नहीं, और शाम में जल्दी आ जाना, फिर खाना साथ में खाया जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, मैं आ जाऊँगी। आप एक काम करिए, जब तक आराम करिए। चलो ये तो अच्छा हुआ, कुछ दिन बहू रहेगी साथ में तो अच्छा लगेगा। वैसे भी शादी के बाद बहू के पास कहाँ रह पाई, रमेश लेके बाहर चला गया। अरे अभी तक बहू नहीं आई, शाम के 4 बज गए हैं। वो तो कह के गई थी मैं जल्दी आ जाऊंगी, इतना लेट कैसे हो गया? फोन करूँ क्या? नहीं नहीं, कहीं बुरा ना मान जाए। वैसे भी मैं उसको इतना जानती ही कहाँ हूँ, मेरे साथ रही कहाँ है। पता चला छोटी सी बात पे बुरा मान गई। वैसे भी कह के गई है तो आ ही रही होगी। अरे बहू अभी तक नहीं आई, एक काम करो, फ़ोन कर लूँ क्या? नहीं नहीं, फ़ोन करूँगी, कहीं बुरा ना बन जाए। एक काम करती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ शाम की। चलो खाने तक तो आ ही जाएगी, साथ में मिलके फिर खाना खाया जाएगा। कितनी साल बाद अपनी सहेली से मिली हूँ, मज़ा ही आ गया। अरे बहू तू आ गई, बहुत देर कर दिया। मैं तो परेशान हो रही थी और सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा तू आ ही जाएगी। अच्छा चल जल्दी से हाथ मुँह धो ले, खाना खा लेते हैं हम लोग साथ में, तेरा इंतजार कर रही थी, खाना मैंने बना दिया है। अरे माँ जी, वो क्या है ना, प्रिया के साथ मूवी देखने गई थी और फिर हम लोग ने बाहर ही खाना खा लिया है। और वैसे भी वो बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा आज बाहर ही खा लेते हैं। और माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। और एक काम करिए, आप खाना खा लीजिए और आराम करिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, तू जाके आराम कर ले, मैं खा लेती हूँ। मैंने सोचा था बहू आ जाएगी, साथ में मिलके खाना खाएंगे। अरे फिर मुझे अकेले खाना खाना पड़ रहा है, वैसे भी अकेले खाने में मन नहीं लगता है। चलो कोई नहीं, वो जब खा के आई है तो कर ही क्या सकते हैं, एक काम करते खा के फिर आराम करते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं भी। अरे सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक पायल सो रही है। हे भगवान, तभी तो मैं सोची अभी तक उठी क्यों नहीं। अरे पायल बहू, पायल, पायल बहू, पायल बहू, देखना सुबह के 9 बज गए हैं तो अभी तक सो रही है। क्या है माँ जी, 9 बजे है, कौन सा अभी 12 बज गए हैं? और मुझे इतने तेज उठाने की जरूरत क्या थी? आपको पता नहीं है कि मैं 10 बजे से पहले नहीं सो के उठती हूँ। अरे पायल बहू, तुम अभी तक उठी नहीं, तो मैंने सोचा ला तुझे उठा देती हूँ। और चाय नाश्ते के लिए लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं तुझे उठाने आई थी। माँ जी
मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, और आपको चाय नाश्ते के लेट हो रही है तो आप खुद कर लीजिए ना, मुझे क्यों उठाने आ गई? और वैसे भी मैं 10 बजे से पहले नहीं उठ पाऊंगी। अरे बहू, 10 बजे सो के उठेगी तो नाश्ता कब करेगी? और तो और तेरी सेहत नहीं खराब हो जाएगी? माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं वहाँ रहती थी रमेश के साथ, तब तो मेरी कोई चिंता नहीं करता था, मैं अपने हिसाब से उठती थी, अपने हिसाब से खाती थी। लेकिन यहाँ जब से आई हूँ तब से आप मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे पायल बहू, तू ये कैसी बात करी? मुझे चिंता थी इसलिए मैं तेरे रूम में तुझे उठाने आ गई थी। और तो और रमेश मुझे जिम्मेदारी दे गया है, और अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो आके रमेश मुझ पर ही गुस्सा करेगा। हाँ हाँ, आप रमेश की चिंता छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूंगी, आप बस अपना ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, जब उठाई दिया है तो ये बताइए नाश्ते में क्या बनाया आपने आज? अरे बहू, मैंने आज आलू और पूड़ी बनाई है, तो चल के तू खा ले। और वैसे भी दिन होने वाला है, इसके बाद खाना भी तो बनाना पड़ेगा। एक काम करो ना, तू नाश्ता करके दिन का खाना तू बना लेना। देखिए माँ जी, मैं पहले बता देती हूँ, मेरे से इतना काम नहीं होता है। और वैसे भी और दिन का खाना तो आप ही को बनाना पड़ेगा। मुझे तो अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, और उसने कल बुलाया था तो कल नहीं जा पाई थी। आज मैं अपनी दोस्त के यहाँ जाऊँगी नाश्ता करने के बाद। ठीक है बहू, तो तू अपनी दोस्त क्या चली जाना। एक काम करना, वहाँ से जब आना तो हरी सब्जियाँ ले आना, घर में हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं है, कल के लिए कोई सब्जी नहीं बची है। अरे माँ जी, मैं अपनी वहाँ दोस्त क्या जाऊँगी उसे शॉपिंग कराने, मैं वहाँ से सब्जियाँ थोड़ी ना लेके आऊँगी। एक काम करिए ना, आप ही चले जाइए, वैसे भी घर में बैठे बैठे क्या करती हो, कम से कम इसी बहाने आप घूम भी आओगी। ठीक है बहू, मैं जाके खुद ले आऊंगी सब्जियाँ। वहाँ रहती थी तो शांति सुकून थी, जब से यहाँ आई है तब से सासू माँ तो मेरे आगे पीछे ही घुमा करती हैं। अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, सुबह 4 बजे उठ जाती है, और ऊपर से सोचती है कि मैं भी उठूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। और माँ जी भी ना, पता नहीं ससुर जी के साथ में ही नहीं रहती है, यहाँ अकेले पड़ी रहती है। अरे ससुर जी जहाँ है वहाँ इनको रहना चाहिए। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी दोस्त के साथ मार्केट जाना है उसको शॉपिंग कराने। अरे आओ प्रिया, आओ बैठो। अरे प्रिया, तू बता कैसी है, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ मेरी छोड़, अपना बता। वैसे तो तेरे पास टाइम ही रहता है, तो रमेश के साथ बाहर रहती है, मैंने सोचा चलो आ ही रही है तो तुझसे मिली रहती है इस बहाने। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? मैंने तो सुना था तेरी सास तो बहुत तेज है, और तेरी ननद? अरे पायल, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो अपनी सास और ननद से बहुत परेशान हूँ। एक नंबर की चंडाला है चंडाला, और तो और दिन भर देखो कोई ना कोई काम बताया करती है। अब तू ही देखना, मैं आजकल के हिसाब से हूँ और मेरी सास सोचती है कि मेरे हिसाब से चले। अच्छा मुझे ये बता, तेरी सास तो ठीक है ना? तेरी सास कैसी है? नहीं नहीं प्रिया, तू एकदम सही कह रही है, मेरी सास भी ऐसी है जब से यहाँ मैं आई हूँ। और मेरी सास तो मेरे पीछे आगे घुमा करती है, जब देखो तब कोई ना कोई काम बताया ही करती है। अब तक पता नहीं कैसे मेरी सास रहती थी। और तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरे ससुर तो गाँव में रहते हैं, मेरी सास यहाँ अकेले ही रहती है। अरे तो तुम्हारी सास को भी अपने तुम्हारे ससुर जी के साथ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रह के वो कर क्या रही है? अब देखना, मैं जब बाहर रहती थी रमेश के साथ में तो मैं बहुत खुश थी, जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरी सास तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे पायल, मैं क्या ही बताऊँ, अब तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। अब ऐसे भी मुझे अपनी सास और ननद के साथ रहना नहीं पड़ेगा, और जब रहूंगी नहीं तो घर में कलेश भी नहीं होगा। इन सासों को भी ना अपने बहुओं के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं उनको तो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहती है। हाँ हाँ, एकदम तो प्रिया सही कह रही है, मैं भी बहुत परेशान हुई हूँ। रमेश जी जैसे ही आएंगे वैसे मैं चली जाऊंगी उनके साथ। अच्छा एक काम कर, चलते ही शॉपिंग करने, और चलेंगे तो थोड़ा सा दिमाग भी सही हो जाएगा। माँ जी, हाँ हाँ पायल बेटा बोल, क्या बात है? वो माँ जी, मैं प्रिया के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो मुझे लेट हो जाएगा, और खाना बना के खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है पायल, लेकिन देर मत करना, जल्दी आ जाना। अरे सासू माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अगर लेट भी हो जाएगा तो आप आराम करिएगा ना, और वैसे भी मैं खा पी के आऊँगी, मेरी टेंशन आप मत लीजिए। वो क्या है ना पायल, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा जल्दी आ जाएगी तो तेरे साथ थोड़ा बैठ उठ लूँगी। जब से तू आई है तब से तेरे पास मैं बैठ ही नहीं पाई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सोचा था बहू आएगी, उसके साथ समय बिताऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी, उसके साथ घूमूंगी, लेकिन जब से पायल आई है तब से तो घर में रुकती नहीं है। कभी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, कभी रात में लेट आती है, हमेशा बाहर खाना खा के आती है। मैं तो उसके साथ उठ बैठ नहीं पाई, और तो और मुझे तो लगता है कि वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक काम करती हूँ, थोड़े दिन गांव चली जाती हूँ, और वैसे भी बहू तो अकेले रह लेती है, उसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे मैं तो इसलिए रुक गई थी कि बहू इतने सालों बाद आ रही थी, घर में तो कोई होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए रुक गई थी। लेकिन उसके लिए तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एक काम करती हूँ, कल ही सुबह निकल जाती हूँ, और अब तो रमेश भी आने वाला है, ये दोनों जब तक यहाँ रहेंगे तब तक नहीं आऊंगी, उसके बाद जब ये लोग चले जाएंगे तब यहाँ आके रह लूंगी। अरे माँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे रमेश बेटा, तू आ गया? हाँ हाँ माँ, मेरा ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं चला आया, और वैसे भी तेरे पास रुका ही कहाँ हूँ जब से आया हूँ। अरे माँ, तुझे एक बात बतानी थी, ऑफिस की तरफ से मुझे बाहर भेजा जा रहा है, तो अब की मुझे 2 महीने के लिए जाना है। अब मैं सोच रहा था पायल को 1 महीने के लिए और यहाँ रोक दूँ, और वैसे भी आप तो हो ना पायल का ध्यान रखने के लिए। मैं 2 महीने के लिए बाहर से जब आऊंगा तो फिर मैं पायल को यहाँ से ले जाऊंगा। पर माँ मुझे ये बता, तू जा कहाँ रही है बैग लेके?
और तो और पायल नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? अरे रमेश बेटा, मैं क्या सोच रही थी, तेरे बापूजी तो गांव में अकेले हैं, तो कुछ दिन में वहाँ चली जाती है। और वैसे भी तुम दोनों यहाँ तो हो ना, तो जब तुम लोग चले जाओगे तो मैं फिर वापस यहाँ आ जाऊंगी। अरे माँ, तू ये कैसी बात कर रही हो? तेरे लिए तो मैं यहाँ आया हूँ और तू चली जा रही है। और तो और पायल है कहाँ, दिख नहीं रही है। अरे बेटा, पायल है नहीं, अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई है। अरे रमेश जी, आप आ गए? हाँ हाँ पायल, और तुम कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी। अरे पायल, पहले तो मुझे ये बता, माँ अचानक से गाँव क्यों जा रही है? अरे माँ गाँव जा रही है इसलिए क्योंकि पापा जी गाँव में हैं, उनसे मिलने जा रही होगी। और वैसे भी मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि माँ आज आने वाली है। अरे माँ, आपको कहीं नहीं जाना है। मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक तुझे भी यहाँ रहना पड़ेगा। आखिरकार वहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ। नहीं रमेश बेटा, मुझे जाने दे। और वैसे भी तुम लोग तो हो ना, मेरी क्या ज़रूरत है। और तुम लोग तो आजकल के हिसाब से हो सकता है मैं यहाँ रहूँगी तो पायल बहू को अच्छा ना लगे। अरे रमेश, अगर माँ कह रही है, इतनी जिद कर रही है, तो उनको जाने दो ना। आखिरकार माँ को भी जाना चाहिए। और यहाँ रहेंगी तो बेचारी बोर हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। वहाँ रहेंगी कुछ दिन तो उनको भी अच्छा लगेगा। अरे माँ खुश हो रही थी जब मैं आ रहा था। और तो और जरूर कुछ हुआ है, तूने कुछ कहा होगा तभी माँ से बैग उठा के जा रही है, नहीं तो माँ जाने वाली नहीं है। अरे आप ही फालतू में परेशान हो रहे हैं। माँ तो पुरानी सोच की है। उनको कहाँ हम लोग के साथ रह पाएंगी, कहाँ उनको अच्छा लगेगा। देखो पायल, मैं तुमको इसलिए नहीं लाया था कि माँ चली जाए। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि जितने दिन हम लोग यहाँ आए माँ हमारे साथ रहे। और तो और माँ जैसी है मेरी माँ है, ऐसा कभी दोबारा मत बोलना उनके लिए। अगर तुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो तू यहाँ से जा सकती है। अरे रमेश जी, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अपनी माँ के लिए मुझसे आप लड़ रहे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल जानता हूँ कि माँ इतनी सीधी है, वो तो तुझे अपनी बेटी मानती है, लेकिन तुझने ही कुछ किया होगा। देख पायल, मैंने पहले ही कहा था मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसको परेशान मत करना। अगर तूने कुछ किया मैं तुझे ही भेज दूंगा, तू जाके वहाँ अकेले रहना, फिर तो मैं अपनी माँ के पास यहीं अकेले रहूंगा। आपको मुझ पे शक है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और जब माँ का ही मन नहीं है तो वो जा रही है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे रमेश बेटा, तुझे तो पता है ना, मैं तो बहुत पुराने ख्याल की हूँ। और बहू पायल ये आजकल के हिसाब से है, उसको मेरा बातें, मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो अगर मैं यहाँ रहूँगी वो फालतू में परेशान होगी, और घर में कलेश होगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। रुक माँ, तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो पायल यहाँ से। अरे पायल, मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था कि तू माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेगी मेरे जाते ही, नहीं तो मैं तुझको यहाँ कभी न लाता। और तो और तू बिन माँ बाप की बेटी है, मुझे क्या लगा था कि तू मेरी माँ के साथ भी ऐसा व्यवहार करेगी। तू तो बिल्कुल सेल्फिश हो गई अपने लिए। एक काम कर, तू यहाँ से चली जा, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ कुछ दिन रहूंगा। नहीं रमेश जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई। सारी गलती मेरी ही है। मैं जब से आई हूँ तब से माँ जी को टाइम नहीं दे पा रही, ऊपर से माँ को ताने भी बहुत दिए मैंने। आखिरकार मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगे। जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक हम यहीं रहेंगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए मुझे उनकी अहमियत नहीं पता है। रमेश जी मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलिए। अरे बेटा, तू तो मेरी बेटी है, और तू क्यों बार बार बोली तुझसे गलती है? आखिरकार तू अपनी जगह सही है। ठीक है, तू कह रही है तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। चल अब दुखी मत हो, थोड़ा सा हंस दे। माँ जी, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो आपको भी अपने साथ ले जाऊँगी। अब आप मेरे साथ रहोगी। हाँ हाँ माँ, पायल एकदम सही कह रही है। अब चलेंगे तो हम सब साथ में चलेंगे, और तुम मेरे साथ ही रहना। और वैसे भी बापूजी तो गांव में रहते हैं, जब आपको घूमने का मन हो तो आपको मैं गांव घुमा दिया करूंगा, और आप हमारे साथ रहना। अरे वाह, मेरी पायल बहू तो बहुत समझदार है।